Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक लेडीज सॉक्स लेकर आई हूँ। ये देखिए, इससे मैंने एक कलर से बनाया है। इसका बॉटम है ये, और ये यहाँ से स्टार्ट किया है। ये देखिए इस तरीके से ये बॉर्डर मैंने इस तरीके का बनाया है। और ये 7 नंबर का साइज़ है, इसे 6 और 7 में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ की हैं। और इसके लिए मैंने 57 फंदे डाले हैं। ये देखिए मैंने 57 फंदे डाल लिए हैं इसमें। अब ये देखिए कैसे स्टार्ट होता है, मैं आपको बताती हूँ। पहले फंदे को बगैर बुने उतार लेती हूँ मैं, और फिर 2 फंदों को एक साथ पीछे से सीधा बुनना है, और एक 2 का एक किया, फिर इसे उतार दिया, और अगले फंदे को इस सिलाई पे लेते हुए इसे फिर बुन लेंगे। फिर एक फंदा उल्टा, ये एक फंदा उल्टा, फिर उसके बाद उनको पीछे किया, फिर 2 फंदों को बैक साइड से सीधा बुनना है इस तरीके से, और उनको फंदों को उतार दिया और अगले फंदे को सीधा बुन लिया इस तरीके से। और फिर एक फंदा उल्टा, पीछे की, फिर 2 फंदों को पीछे से सीधा बुना इस तरीके, सीधा बुन लिया। अब चाहे तो इनको दोनों को उतार सकती है, चाहे एक को ऐसे सिलाई पे लिया और इसी को फिर दोबारा बुनना है इस तरीके से। 2 फंदे हो जाएंगे, फिर एक उल्टा, और फिर 2 फंदों को ऐसे सीधा। एक उल्टा, 2 फंदों को बैक साइड से, चाहे आप दोनों को उतार के फिर इस अगले फंदों को ऐसे लेके फिर इसे सीधा बुनना है, ऐसे बुन सकती हैं। फिर एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदों को एक साथ, और अगले फंदे को ऐसे सिलाई पे लिया, लेफ्ट हैंड वाली सिलाई पे लिया, और फिर इसको सीधा बुन लिया। फिर एक फंदा उल्टा, इस तरीके से पूरी रो कंप्लीट होनी है। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं रॉन्ग साइड पर आ गई हूँ। रॉन्ग साइड पे देखिए इस तरीके से बनेगा। फर्स्ट फंदा बगैर बुने उतार लेती हूँ, और ये फंदा मैं सीधा बुनूंगी। अब इसके बाद जो हमने यहाँ उल्टा बुना था ये सीधा बुना जाएगा एक, और इन 2 में से एक फंदा पहला सीधा बुना जाएगा, और फिर उनको आगे किया, और जो दूसरा फंदा है उसको इस तरीके से उतारेंगे, बगैर बुना उतारना है। उनको पीछे किया, फिर जो उल्टा फंदा था हमने जो वो यहाँ सीधा बुनना है। 2 फंदों में से एक फंदा सीधा बुनना है, उनको आगे किया, इस फंदे को बगैर बुने उतारना है, और इस तरीके से इधर से उनको पीछे किया। अब 2 फंदे सीधे इस तरीके से, 2 फंदे सीधे, और एक फंदे को हम बगैर बुना उतारेंगे ऐसे। उनको पीछे किया। अब ये 2 फंदे सीधे हो जाएंगे, और एक फंदा बगैर बुना इस तरीके से उतारना है। ये रॉन्ग साइड है।
इस फंदे को बगैर बुना इधर से उतारना है। इस तरीके से ये सिलाई मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये राइट साइड है इसकी। अब मैं इसे रख देती हूँ और ये देखिए, मैंने इसका ऊपर का बॉर्डर बना लिया है। और टोटल ये वाले 10 पैटर्न 10 होने चाहिए। ये वाले पैटर्न 1 2 3 4 5 6 7 9 10। आप अपने हिसाब से इसको लंबा भी रख सकती हैं, छोटा भी कर सकती हैं। तो मैंने इसके 10 पैटर्न बनाए हैं ये। और अब मैं उल्टे से ये वाला पोर्शन बनेगा। तो पहले तो मैं इसको जो रॉन्ग साइड है उधर से मैं आपको बताती हूँ कैसे बनना है। इसके अब 3 पार्ट करने हैं। ये बीच का पैटर्न तो बनेगा 20 फंदों में, 4 फंदे इधर, 12 फंदों में ये बीच का पैटर्न है। 4 फंदे इधर और 4 फंदे इधर, तो ये टोटल 20 फंदों का पैटर्न है। और साइड में हमें एक जगह स्टार्टिंग में 18 रखने हैं और आखिर में 19 बचेंगे तो 19 रखने हैं। ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखिए, तो मैं ये बनाती हूँ। ये वाला हिस्सा बन रहेगा, ये वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए, अब मैं उल्टी तरफ से बना रही हूँ। तो पहले मैं 18 फंदे सीधे बनाऊंगी। आठ 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 और ये 18 फंदे। एक पार्टीशन हो गया, 18 फंदे हमने बना लिए, इसको सीधे बुन लिए। सॉरी। अब बीच के 20 जो फंदे हैं, 4 फंदे हम पहले सीधे बुनेंगे। ये रॉन्ग साइड है तो रॉन्ग साइड पे सीधे बुने जाएंगे 4 फंदे। 1 2 3 4 फंदे सीधे बुन लिए। और जो 12 फंदे, ये जो है पैटर्न, ये वाला, इसको मैं उल्टे बुन लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे मैंने उल्टे बुन लिए। और फिर 4 फंदे जो इस साइड के हैं वो सीधे बुन लूँगी। 1 2 3 4। ये 20 फंदे हो गए बीच के पैटर्न के। अब बाकी ये जो यहाँ बच रहे हैं 19 फंदे, उन्हें मैं सीधा बुन लूँगी। और ये 19। ये रॉन्ग साइड है। अब हम राइट साइड पे आ गए। राइट साइड पे भी जो हमने 19 फंदे सीधे बुने हैं, तो वो राइट साइड पे भी सीधे बुने जाएंगे। फर्स्ट फंदा इसका उतार लेती हूँ मैं, बाकी ये फंदे सीधे बुने जाएंगे। जो अब 19 फंदे सीधे बुने जाएंगे। ये देखिए, एक 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8
19 फंदे ये मैंने सीधे बुन लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 19 फंदे हो गई है। और जो ये 4 फंदे हैं इधर हमने सीधे बुने थे, अब हम इसे उल्टे बुनते हैं। ये राइट साइड है, इसमें 4 फंदे सीधे बुन रही हैं और ये बाकी 12 फंदे जो बनेगा पैटर्न तो उसको मैं सीधे बुन लेती हूँ। सीधी साइड है तो सीधे बुनूंगी। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे मैंने सीधे बुन लिए और बाकी ये 4 फंदे फिर इसे उल्टे बुन लूँगी। 1 2 3 और ये 4। ये पैटर्न के 20 फंदे जो उनमें से 4 बुन लिए। अब बाकी यहाँ जो 18 फंदे थे जो इधर के मैं सीधे बुन लेती हूँ बाकी फंदों को। ये देखिए राइट साइड है ये, और राइट साइड की ये रो मैंने कंप्लीट कर लिया इस तरीके से। ये देखिए अब मैं रॉन्ग साइड पर हूँ, रॉन्ग साइड पर इस रो को कंप्लीट करके फिर मैं आपको अलग से पैटर्न बनाना सिखाऊंगी। तो मैं इस रो को कंप्लीट कर लूँ। ये 18 फंदे मैंने सीधे बुन लिए और जो 4 फंदे थे पैटर्न के उसे मैं रॉन्ग साइड से सीधे बुन लूँगी। 3 और 4 और बाकी 12 फंदे उल्टे। ये रॉन्ग साइड पे इसी तरह ये पैटर्न रिपीट होता रहेगा और राइट साइड पे ये बनता है डिज़ाइन। ये 12 फंदे हो गए। अब ये 4 फंदे सीधे बुन लेती हूँ, 4 और बाकी ये जो है फंदे इन्हें भी मैं सीधा बुन लेती हूँ। फिर मैं आपको अलग फंदे डाल के मैं बीच का ये पैटर्न बनाना सिखाती हूँ। देखिए जब तक मैं आपको ये रो कंप्लीट करके फिर बताती हूँ। मैं आपको ये बीच का पैटर्न बनाना सिखाती हूँ। तो इसके लिए मैंने टोटल 20 फंदे डाले हैं। तो ये मैं रॉन्ग साइड बना के जब शुरू करूँगी, देखिए पहले मैं रॉन्ग साइड बनाती हूँ। उतार लिया और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। हम इसको भी इंक्लूड करेंगे तो 4 फंदे सीधे हो गए और 12 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे हो गए बीच के। फिर उसके बाद इन 3 फंदों को मैं सीधा बुन लेती हूँ। 1 2 और 3 और ये लास्ट का एज फंदा है, चौथा मैं गिनूंगी, इसे उल्टा बुन लेती हूँ। ये देखिए एक रो कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद ये पैटर्न डलेगा। तो देखिए पहले हम फंदे उल्टे बुनेंगे 3, 1 2 3। ये 3 ये वाला पैटर्न है, ये वाला। अब इसके बाद ये वाला डलेगा। यहाँ से स्टार्ट होगा ये, यहाँ से स्टार्ट है। अब ये देखिए अब मैंने 3 फंदे, ये 4 इंक्लूड करके 4 हो गए। अब इसके बाद 4 फंदे मैं सीधे बुनूंगी। 1 2
3 4। जो 12 फंदों में से 4 फंदे मैंने सीधे बुन लिए और बीच के 4 फंदों को ट्विस्ट करूँगी, पीछे से लूँगी। ये देख, पीछे के 2 फंदे को मैं आगे उतार लूँगी, आगे ले लूँगी, आगे के फंदे उतार के इसे पीछे सिलाई में लेके और ऐसे आगे करके इन्हें सीधा बुन लूँगी चारों को। और 4, ये फर्स्ट रो ऐसे होगी। इसके बाद इन चारों फंदों को भी मैं सीधा बुन लेती हूँ। ये 12 फंदे बीच के कंप्लीट हो गए। अब जो लास्ट के 4 फंदे हैं उन्हें मैं बुन लेती हूँ। ये देखिए, अब रॉन्ग साइड में जैसा है वैसे ही बनाना है। ये 4 फंदे सीधे बन गए और 12 फंदे उल्टे। आठ, 9, 10, 11 और ये 12 फंदे उल्टे बुन लिए और फिर ये 4 फंदे सीधे। लास्ट का फंदा एज का है तो उसे उल्टा बुन लूँगी मैं। ये देखिए, उल्टी सिलाई भी होगी कंप्लीट। अब उसके बाद नेक्स्ट रो, ये देखिए इस तरीके से ये फर्स्ट रो आ गई है। ये देखिए, ये दो रो कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद मैं तीसरी रो स्टार्ट कर रही हूँ। एक बार ट्विस्ट किया सेंटर में 4 फंदों का। अब इसके बाद देखिए, ये तीसरी रो है पैटर्न की। ठीक, उसके बाद हम 2 फंदे पहले सीधे बुनेंगे, 1 2, और इन 4 फंदों में से जो पिछले 2 फंदे हैं हम ऐसे इस सिलाई पर उतार लेंगे, ऐसे उतारे और फिर इसको इस सिलाई पे चढ़ा लिया। ये देखिए ऐसे, और इस सिलाई पे ले लिया और फिर उतारी हुए फंदों को भी हम इस सिलाई पे ले लेते हैं और इनको हम चारों फंदों को सीधे बुन लेते हैं। 1 2 3 और ये 4। ये देखिए ऐसे बुन गए। अब जो हम ये 4 फंदे हैं इनमें से 2 फंदों को पीछे से हम पीछे से ट्विस्ट करेंगे, इनको 2 फंदों को उतारेंगे, ऐसे उतारा और आगे वाले फंदों को उतार के इसी सिलाई पे ले लिया और फिर इन दोनों फंदों को इस पे ही ले लिया और इन चारों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। तीन और ये 4। ये देखिए, अब इसके बाद ये 2 फंदे, इन्हें भी हम सीधा बुन लेंगे। ये थर्ड रो कंप्लीट हो जाएगी। अब ये और चारों फंदे उल्टे बुनने जाएंगे और ये थर्ड रो कंप्लीट हो गई। ये देखिए, अब इसके बाद रॉन्ग साइड पे जैसा है वैसे ही बुना जाएगा। ये 12 फंदे उल्टे, और बाकी ये 4 फंदे सीधे बुन लिए जाएंगे। इनमें से 3 सीधे और एक एज का उल्टा बुन लिया जाएगा। ये देखिए, 4th रो भी कंप्लीट हो गई। अब 5th रो है जो राइट साइड से देखिए। अब हम इनको पहले एक फंदा उतारेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1
2 3। अब इन 2 फंदों को हम पहले आगे लेंगे, इन्हें पहले हम उतारते हैं इस तरीके से, और इन 2 फंदों को इस सिलाई पे ले लेते हैं। फर्स्ट 2 फंदे पहले के ना, इन्हें ऐसे ले लेते हैं सिलाई पे, और इन 2 फंदों को इसी सिलाई पे लेके चारों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 और ये 4। ये देखिए, अब बीच के 4 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 और 4। अब इन 4 फंदों को हम ट्विस्ट करेंगे, देखिए इस तरीके से। इस तरीके 2 फंदों को हम आगे लेंगे और इन 2 फंदों को हम पीछे, ये इस तरीके से ये आ जाएंगे। तो ये इन 4 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, 1 2 3 और ये 4। ये देखिए इस तरीके से ये पैटर्न बनता जाएगा, और बाकी उल्टे फंदे हम उल्टा बुन लेंगे। ये 5th रो कंप्लीट हो गई। अब 6th रो है जो उल्टी रॉन्ग साइड से, उसे वैसे ही बुनना है। बारह फंदे उल्टे, और 3 फंदे ये सीधे बुन के एज का उल्टा फंदा बुना जाएगा। ये अब ये 6th रो कंप्लीट हो गई। अब राइट साइड से 7th रो है, देखिए इस तरीके से। अब 7th रो देखिए, 3 फंदे जो हम बुनते हैं, 3 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे, 1 और 2। अब हम पीछे से ट्विस्ट करेंगे तो पिछले 2 फंदे हम उतारेंगे। ये देखिए इस तरीके से पिछले, पहले हम पीछे से 2 फंदे इस सिलाई पे ले लेंगे और आगे के दोनों फंदों को उतार के इसी सिलाई पे चढ़ा लेंगे, और फिर उतारे फंदों को भी इसी पे ले लेंगे और चारों को सीधा बुन लेंगे। और ये 4। ये देखिए, अब हम इधर भी इस वाले फंदे को, पहले जो 4 हैं 2 को छोड़ के 4 फंदे हैं, इन 2 फंदों को आगे से हम इस सिलाई पे चढ़ाएंगे। ये देखिए इस सिलाई पे लेके, और उन 2 फंदों को उतार देंगे और फिर इसी सिलाई पे ले लेंगे, और फिर उतारे हुए फंदे को हम इसी सिलाई पे लेते हुए 4 फंदों को सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 और ये 4, और ये जो है 2 फंदे लास्ट, इसे भी हम सीधा बुन लेंगे, और बाकी 4 फंदे हम उल्टे। ये हमारी 7th रो कंप्लीट हो गई। ये देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल ऐसे पैटर्न बनता जाएगा आगे। इसकी मैं उल्टी सिलाई और कर लेती हूँ रॉन्ग साइड से, देखिए जैसा है वैसे ही बनेगा ये। बारह फंदे उल्टे, एक 2 3 और ये 4। ये देखिए ये 8 रो का पैटर्न है। ये देखिए इस तरीके से ये बन जाएगा, और फिर ये इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। यही रिपीट होने हैं, 8 ये रो बनाई है, यही 8 रो फिर रिपीट होनी है। यहाँ से फिर हम फर्स्ट रो से स्टार्ट कर देंगे, 8 रो
कंप्लीट हो जाएगी तो ये एक फिर पैटर्न बनता जाएगा और इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको जितनी लंबाई चाहिए आप उतनी रख सकती हैं। ये देखिए ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। ये देखिए ये मैंने पैटर्न कंप्लीट कर लिया। 8 रोज़ बनी है इसमें। अब इसके बाद जो मैं बनाऊंगी ये बीच का जो 20 फंदे हैं यही आगे बढ़ेंगे। इन फंदों को मैं यहीं छोड़ दूंगी। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए मैंने ये 18 फंदे बुन लिए हैं। अब मैं इनको यहीं छोड़ दूँगी, आगे नहीं बुनूँगी और इधर तक बुनूँगी। बाकी इन फंदों को भी नहीं बुनूँगी, बस ये 20 फंदों का जो पैटर्न है वो आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से देखिए पहला फंदा मैं एज का इसे ऐसे उतार लेती हूँ और इन फंदों को मैं उल्टा बुनती हूँ। अब ये वाला जो पैटर्न था ये मैंने आपको बताया था, इतना बनाया है। ये 8 रोज़ का ये पैटर्न है। इसके बाद ये फिर यही रिपीट होगा, जैसे कि यहाँ स्टार्टिंग से बनाया है यही रिपीट होगा। अब ये देखिए मैं बताती हूँ आपको। तो इसको पहले 4 फंदे सीधे बुन लेते हैं, 2 3 4 और पीछे से 2 फंदे ट्विस्ट करेंगे, इसे आगे लेंगे और अगले 2 फंदे उतार के इसे इस सिलाई पर चढ़ा लेंगे और फिर इन्हीं फंदों को इस सिलाई पर ले लेंगे और इन 4 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। और ये 4 हो गए और ये लास्ट के 4 फंदों को भी हम सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 और बाकी ये उल्टा बुन लेंगे जो 4 फंदे लास्ट के हैं। ये देखिए बस यहाँ तक हमें बुनना है। बस के बाद इनको छोड़ देंगे यहीं पर और इसको टर्न कर लेंगे। ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड ऐसी बुननी है जैसे कि पहले बुनी थी। ये देखिए 1 2 3 और 12 फंदे उल्टे। बारह फंदे उल्टे हो गए। अब बाकी ये 3 फंदे सीधे बुन के एज का फंदा मैं उल्टा बुन लेती हूँ इस तरीके से और इसे टर्न कर लेती हूँ। तो अब ये देखिए ये पैटर्न ऐसे ही रिपीट होता जाएगा और आगे ये बनता जाएगा। ये आगे इसी तरीके से बनना है बिल्कुल जैसे कि मैंने ये 8 सिलाइयाँ ये करी थी। अब 8 सिलाइयाँ 2 सिलाइयाँ मैं कर चुकी हूँ, 6 सिलाइयाँ और बनेंगी। फिर इसी तरीके से ये यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ तक बनेगा। जितना आपको लंबाई रखनी है, आप अगर 6 और 5 नंबर का साइज़ रखना चाहती हैं तो 2 ये जो चीज़ है ना ये 2 कम कर देना और इतनी लंबाई रख के इसको फिर मैं बताती हूँ आगे। ये मैंने 6 और 7 नंबर का बनाया है। 5 और 6 में, ये 6 में भी चल जाएगा और 8 में भी चल जाएगा ये। तो आप 6 और 5 का बनाएंगी तो एक ये और एक ये 2 कम कर देना। ये जो क्रॉस बना है ना ये 2 क्रॉस कम कर देना। ठीक है, तो मैं अब ये पूरा पैटर्न बना के ये मैं आपको दिखाती हूँ। फिर अब मैंने यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई बना ली है जितना मुझे चाहिए। जैसे ये देखिए इसकी इतना ही, यहाँ से यहाँ तक टोटल अगर गिनेंगे तो हम अगर इस क्रॉस से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्रॉस बन चुके हैं। इतनी लंबाई रखनी है 7 नंबर और 8 नंबर की शूज़ की। ये इसकी नाप है जो
सॉक्स की। तो इतनी मैंने लंबाई रख दी है। अब इसको मैं यहीं तक छोड़ देती हूँ। अब इसके बाद यहाँ से बुनती, यहाँ से घर उठाऊँगी, ये फंदे उठाऊँगी यहाँ तक। तो यहाँ तक 32 फंदे उठेंगे। फिर इसके बाद इनको बुन के फिर यहाँ तक 32 फंदे बुनेंगे। फिर इनको बुनते हुए सारा फिर एक साथ बुना जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ, पहले आपको मैं ये बताती हूँ घर इसके फंदे उठाना। देखिए इस तरीके से यहाँ तक आपको जितनी लंबाई चाहिए रख सकती हैं। फिर यहाँ से मैं फंदे उठा रही हूँ। अब इस ऊन को मैं यहीं कट कर लेती हूँ। ये देखिए मैं यहाँ से फंदे उठा रही हूँ। एक, दो, ये देखिए इस तरीके से मैं यहाँ तक 32 फंदे उठाती हूँ। यहाँ तक ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 32 फंदे उठा लिए मैंने। अब इन फंदों को भी मैं सीधा बुन लेती हूँ। अब ये देखिए अब इस साइड से 32 फंदे उठाती हूँ मैं। देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, इस तरीके से मैं यहाँ से यहाँ तक उठा के 32 फंदे फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से 32 फंदे उठा लिए हैं। अब दोनों तरफ से उठ गए ये फंदे। अब मैं इसको बुनती हूँ। ये जो हमने छोड़ रखे थे इसको बुनती हूँ। तो अब ये दोनों तरफ से सीधा सीधा ही बुना जाएगा।
अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, अब ये यहाँ से यहाँ तक चारों तरफ दोनों साइड से, इधर से मैं बुन के लाऊंगी, फिर इधर तक, फिर उसके बाद फिर इधर से इधर तक। तो ये वाला पोर्शन बन रहा है, ये वाला। तो 1 2 3 4 5 6 रो तो इस तरीके से आनी चाहिए, और इसका डबल हो जाएगा। 12 रो बनाई है मैंने ये दोनों तरफ से काउंट करेंगे तो 12 रोज़ बनाई हैं ये। टोटल इसमें ये 6 रोज़ बनानी है। इस तरीके से ये वाला पोर्शन बना के मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से दोनों तरफ से ऐसे बुन के पूरी 12 रोज़ कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, ये मैंने 12 रो कंप्लीट कर ली है इसकी। 1 2 3 4 5 6, और ये टोटल 12 रो हो गई हैं। यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसका यहाँ से और यहाँ तक, और बीच में 12 फंदे रखूँगी। जो ये सोल बनता है जो इस तरीके से, ये जो सोल बनाया है मैंने 12 फंदों का बनाया है, और इस तरफ से एक एक फंदा घटता जाएगा। तो ये ऐसे इधर तक मैं बनाऊंगी जब तक 7 फंदे ना रह जाएं दोनों तरफ से। यहाँ 7 फंदे रह गए, यहाँ भी 7 फंदे रह गए। तो फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं आपको सोल बनाना बताती हूँ। तो सोल मैंने 12 फंदों का बनाया है, वो इस तरीके से देखिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक 54 फंदे बुन लेते हैं। जब हम 54 फंदे यहाँ बुन लेंगे तो टोटल बीच में 12 रह जाएंगे, और 54 यहाँ पर। अब ये देखिए, इस तरीके से मैं यहाँ से बुन लाई इतना, और आगे बताती हूँ आपको। देखिए, यहाँ से बुन के मैं आपको भी पूरा दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से ये मैंने पार्टीशन करके आपको दिखाया। ये 54 फंदे मैंने यहाँ बुन लिए, ये बीच के 12 फंदे हैं, और 54 ये हैं फंदे। ये देखिए 54 फंदे बुनने के बाद अब ये मैं बीच के ये 12 फंदे बुनूंगी। ये देखिए, इस तरीके से। अब ये 12वां फंदा है, इस वाले फंदे के साथ मिला के 2 का 1 कर देना है। अब इस तरीके से दोनों तरफ से ये फंदे घटते जाएंगे। मैं इन दोनों को एक साथ घटा देती हूँ। इस तरीके से आप मार्कर भी लगा सकती हैं तो इजी रहेगा। एक घट गया फंदा इस तरफ का। अब इन फंदों को यहीं छोड़ देना है, और मैं सिलाइयों को यूँ टर्न कर लेती हूँ, और मैं इन 2 सिलाइयों से बुन लेती हूँ। अब ये देखिए, एक, अब सिर्फ हमें 12 फंदे ही बुनने हैं, और अब दोनों तरफ सीधा सीधा नहीं बुना जाएगा, अब उल्टी तरफ उल्टा बुना जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 बुनने के बाद 12वें फंदे को इसके साथ मिलाते हुए ऐसे
बैक लूप लेते हुए ऐसे इसको 2 का 1 कर देना है इस तरीके से। फिर इसको इन फंदों को छोड़ देना है इस साइड की सिलाइयों के और फिर टर्न करने देना है। अब इसके बाद फिर इस फंदे को ऐसे उतारना है और बाकी फंदे हम सीधे बुन लेते हैं। अब ये देखिए फिर इन दोनों फंदों को एक साथ मिलाते हुए इन्हें ऐसे घटा देते हैं। अब एक फंदा इधर से घटता जाएगा, एक फंदा इधर से घटता जाएगा, तो ये बॉटम इसका बन जाएगा। इन दोनों फंदों को घटा देते हैं, एक इस सिलाई का और एक की सिलाई का। ये देखिए घट गया और टर्न कर लेते हैं। फिर यहाँ से सीधा बुना जाएगा ये। दोनों तरफ से एक एक फंदा घटता जाएगा और ये बॉटम हो जाएगा तैयार। तो मैं आपको अभी और बताती हूँ। इस तरीके से ये आता जाएगा ऐसे। मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये बॉटम है, यहाँ से सीधा सीधा ऐसे आएगा। और इसको इतना बनाने के बाद जब तक कि इसमें 7 फंदे रह जाते हैं दोनों तरफ, जब तक दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाते हुए इधर तक बनाना है। इसके बाद जब हमारे 7 फंदे रह जाएंगे उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो जब तक मैं यहाँ तक बना के आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने सोल यहाँ तक बना लिया है। अब इसमें दोनों तरफ 7-7 फंदे रह गए हैं। तो अब देखिए मैं कैसे करती हूँ। अब मैं एक फंदा इधर का और 2 फंदे साइड के लूँगी सोल के और एक फंदा इधर का, 3 एक साथ घटाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से। पहले मैं 2-2 घटाती थी, अब 3 घटाऊंगी। ऐसे इसको टर्न किया, अब इधर के भी मैं ऐसे ही 3 घटाऊंगी एक साथ, 2 इस साइड के और 1 इस साइड का, 3 हो जाएंगे। और हर सिलाई पे मैं जब तक ये पूरे कंप्लीट हो जाता है हर सिलाई पे 3-3 फंदे। इसको टर्न किया, फिर इस तरीके से घटते जाएंगे इस तरीके से।
और ये सोल कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं इसके बाद इसको सिलना बताऊंगी। अब इसको फिर 3 एक साथ इस तरीके से, ये देखिए ऐसे, ये 3 एक साथ से इसको टर्न किया और फिर बाकी फंदे सीधे बुन लिए। और फिर सीधी तरफ से उसके बाद फिर टर्न किया। ये देखिए फिर 3 फंदे, लास्ट ये तीनों हैं, तीनों में एक साथ इनको घटा देती हूँ। इस तरीके से देखिए, ये देखिए इसका इस तरीके से इसका सोल बन जाता है। ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा काटूंगी ऊन को, ताकि इधर से इधर तक सिलाई के काम आ जाएगा। मैं इधर से इधर सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये मैं आपको यहाँ से यहाँ तक सिलाई करके मैं आपको इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। देखिए इसके सोल